बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम बात कर रहे थे नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो डिटेल के साथ हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और जो ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर थे और इनके फंक्शन थे वो बुनियादी चीज़ें हमने डिस्कस की। स्टार्ट से चूँकि हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, तो स्टार्ट क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि बॉडी में दो किस्म का कोऑर्डिनेशन होता है, एक नर्व्स कोऑर्डिनेशन है और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन नर्व्स कोऑर्डिनेशन के बरक्स स्लो होता है, स्लोली ये एक्शंस परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं ब्लड के साथ या ब्लड के अलावा अपने प्रॉपर डक्ट्स में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल जो सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो जैसा कि हमें मालूम है कि ख़ास किस्म का कोऑर्डिनेशन है जो सिर्फ एनिमल के बॉडी में परफॉर्म किया जाता है, प्लांट में ये सिस्टम नहीं होता, तो ये हार्मोनल सिस्टम्स होता है। ठीक है। एनिमल में दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिसमें हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है। एक ग्लैंड्स होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसका दूसरा नाम डक्टलेस ग्लैंड भी है, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनका ये दे हैविंग प्रॉपर डक्ट्स। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं और दोनों इम्पोर्टेंट फंक्शंस करते हैं। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहलाते हैं? इसकी वजह यह है कि इन ग्लैंड्स का कोई डक्ट नहीं होता या इनका कोई ट्यूब नहीं होता जिनमें ये अपना हार्मोन सिक्रीट करे टारगेट साइट में। तो ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं और वही हार्मोन्स शामिल हो जाते हैं ब्लड के साथ। तो जब ब्लड टारगेट साइट तक पहुंच जाती हैं तो वहाँ ये हार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम कहलाते हैं कि ये डक्टलेस ग्लैंड हैं। दे हैविंग नो डक्ट सिस्टम या डक्टुलर सिस्टम। दूसरा हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके प्रॉपर डक्ट्स होते हैं, जिनके प्रॉपर ट्यूबुलर सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पर अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड है या स्किन ग्लैंड्स हैं, तो इसी तरह का जो ग्लैंड्स है ये एक्सोक्राइन है। जब ग्लैंड से सिक्रीशन निकलता है, उनका अपना एक ट्यूब होता है, उसी प्रॉपर ट्यूब में वो हार्मोन वो मूव होते हैं या फॉरवर्ड होते हैं या टारगेट साइट तक जाते हैं। पर एंडोक्राइन में इस तरह सिस्टम बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब हार्मोन्स की कि ये हार्मोन्स चीज़ है क्या। बेसिकली हार्मोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनता है। ठीक है। और ब्लड के साथ शामिल हो जाते हैं और टारगेट साइट तक पहुंच जाते हैं। हार्मोन्स की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये है कि हार्मोन्स कभी भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन को, नए बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। ऑलरेडी जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं सिर्फ उन रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं या स्पीड अप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं। कभी भी हार्मोन एक नए केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ उन रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। दे में आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन। ये फंक्शन को स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है, बट डू नॉट स्टार्ट अ न्यू इनिशिएशन। ठीक है। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो भी हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं। जिस तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, रेट ऑफ ग्रोथ हैं, ग्रोथ बचपन से स्टार्ट होती हैं, 30 ईयर 40 ईयर्स तक ये कंटिन्यू होता है। एंड दिस इज़ वर्क अंडर द हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोनल सिस्टम के अंडर काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, ये भी हार्मोन के
अंडर काम करती हैं, या जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, जो बुलोगत आता है 13, 14, 15 या 16 ईयर्स में, ये भी एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोनल कंट्रोल आता है। ठीक है, तो अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो ये तमाम चीज़ें क्या होगा, ये डिस्टर्ब होगा। कुछ हार्मोन्स केमिकली प्रोटीन में होते हैं, कुछ हार्मोन जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं फैटी एसिड के, फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन जो हम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल हमारे पास इंट्रोडक्शन था इन तमाम चीज़ों का। अब आते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंसानी जिस्म में वो ग्लैंड्स जिनका ये डक्टलेस हैं, जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाता है। तो ये इंसानी बॉडी में कौन कौन से पोजीशन पर हैं, किस टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो इंसानी एंडोक्राइन सिस्टम में तकरीबन 20 किस्म के मुख्तलिफ ग्लैंड्स बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। तो बुनियादी तौर पर जिस तरह आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से ब्रेन में अगर आप देखें तो ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी होता है, क्योंकि इनका सिक्रीशन सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे पावरफुल है, और बाकी ये तमाम अदर हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रखता है, उनको भी रेगुलेट करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये अदर हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे तकरीबन 5 या 6 किस्म के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे भी मुख्तलिफ टाइप्स के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। दूसरा आते हैं थायराइड ग्लैंड, जो हमारे नेक रीजन के थोड़ा सा नीचे होता है, लेरिंग्स और पेरिंग्स उस करीबी पोजीशन पर। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो होते हैं, जो ट्रैकिया के इर्द गिर्द एक साइड पर, दूसरे साइड पर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास ग्लैंड्स होता है पैराथायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, और ये नंबर में 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनका इम्पोर्टेंट सिक्रीशन ये करते हैं, जिस तरह इंसुलिन होते हैं, ग्लूकागॉन होते हैं, वो हार्मोन जो हमारी जिस्म में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं पेनक्रियाज से। इसके बाद होता है दोनों गुर्दों के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड्स कहलाते हैं, और इससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन, इस तरह के हार्मोन जो इमरजेंसी कंडीशन में या सिचुएशन में काम आते हैं। इसके अलावा लास्ट वन ओवरी जो है ये ओनली फीमेल में पाया जाता है, तो ओवरी से फीमेल हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिस तरह प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, सेक्सुअल मैच्योरिटी को लाना, तो वो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे। और जो मेल में टेस्टिकल्स होते हैं या जो टेस्टिस होते हैं, इससे हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन, जिस तरह ये हार्मोन है, या इसके अलावा और भी ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड में जिस तस्वीर में जितने ग्लैंड्स आपको नज़र आते हैं, ये तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की तरफ। सबसे पहला जो हेड पोर्शन में होता है, अपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट है? तो बुनियादी तौर पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स मौजूद होता है हाइपोथैलेमस के साथ अटैच फॉर्म में हमारे दिमाग में। इसका साइज़ तकरीबन एक पी साइज़ में ये होता है, और इसका जो वेट है ये है अबाउट 0.5 ग्राम। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ये मास्टर ग्लैंड्स भी कहलाते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये बाकी अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल में रखते हैं अपने साथ साथ। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं, जिनका वज़न जो है वेट जो है वो 0.5 ग्राम है, ये तकसीम किया गया है दो हिस्सों में। एक इसका हिस्सा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और दूसरा इसका हिस्सा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये स्लाइड पर जो है
डू यू नो में नसीर सुमरो जो था ये पाकिस्तान का सबसे टालेस्ट मैन था और ये डेवलप पिट्यूटरी प्रॉब्लम ग्लैंड प्रॉब्लम्स। उनको 10 साल की उम्र में पिट्यूटरी ग्लैंड की एक बीमारी हुई जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड नसीर सुमरो के पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते थे, इसलिए उनकी बॉडी ने इतनी ग्रोथ की, इतनी उसकी लेंथ थी फिर कि वो पाकिस्तान का सबसे टालेस्ट मैन बन गया। तो ये इम्पोर्टेंट है हार्मोनल सिक्रीशन। ये अगर नॉर्मल ना हो तो फिर इससे मुख्तलिफ प्रॉब्लम का होंगे, वो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे पहला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन। तो जिस तरह इसका नाम से बिल्कुल वाज़ेह है, ये वो हार्मोन होता है जो हमारी सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, इंक्रीज़ करता है और इससे इसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ होती है। जितना ये सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स मीन दैट जो बॉडी सेल्स होते हैं उनमें जब रैपिड सेल डिवीज़न होगा, रैपिड डिवीज़न इसमें होगा तो इससे क्या होगा, ग्रोथ का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, तमाम बॉडी में जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, सोमैटिक सेल में डिवीज़न की प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, इन्हेंस करते हैं, इसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ होता है। ठीक है, चाइल्डहुड में ये ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और फिर बाद में जब इंसान एडल्ट बन जाता है 18 तक, 17 18 के बाद तो इनका सिक्रीशन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि 12 ईयर से 11 ईयर से बच्चे जो है वो बहुत कुछ ही कम अरसे में वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, कद में, इस तरह वेट में। फिर जब वो एडल्ट बन जाता है तो फिर उनके बॉडी में चेंजेस जो है वो स्लोली स्टार्ट, ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, अगर बुनियादी तौर पर अर्ली लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो इससे जो बीमारी काश होती हैं वो जेजेंटिज्म कहलाती हैं। मिसाल उनके बॉडी जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसका स्कल जो है, इसके फीट और हैंड्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ये एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे और ये बीमारी जेजेंटिज्म कहलाती हैं। इसके बरक्स अगर अर्ली लाइफ में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो जाए तो कम सिक्रीशन की वजह से जो बीमारी काश होगा वो ड्वार्फिज्म कहलाता है, जो वो बच्चे होते हैं जिनमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, उनका उम्र ज़्यादा होता है पर उनमें ग्रोथ नहीं होता। दिस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम है इसी वजह से। दूसरा हार्मोन जो सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन होता है, दिस हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। जो थायराइड ग्लैंड्स की हमने बात की, ये एक अलग ग्लैंड्स है जो नेक रीजन के थोड़ा सा नीचे होता है, पैरिंग्स के साथ, पैरिंग्स से थोड़ा नीचे साउंड बॉक्स के साथ ये होता है। ये थायराइड वो ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और इससे जो सिक्रीशन होता है हार्मोन का वो ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है STH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे पास वो हार्मोन्स हैं जो एड्रीनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स पार्ट पर एक्शन करते हैं और एड्रीनल हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट इसका वो बैरूनी हिस्सा होता है, आउटसाइड हिस्सा होता है एड्रीनल ग्लैंड्स का, जो गुर्दों के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, तो उसको भी ये कंट्रोल में रखते हैं। दैट्स वाई द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, जिस तरह हमने पहले रिफीट की बात। इसके बाद फोर्थ नंबर हमारे पास है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH जो हम कहलाते हैं। तो ये हार्मोन वो हार्मोन होता है जो it is needed for the release of egg from the ovary ovulation in female, and male it stimulates the testes to produce sex hormone. ल्यूटेनाइजिंग वो हार्मोन है जो सिक्रीट होता है दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर फीमेल की बात है तो फीमेल में जब ये हार्मोन रिलीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से ओवरी से एग निकल आते हैं, ओवलेशन जो हम कहलाते हैं, द रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम फीमेल ओवरीज। मेल में जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं और टेस्टिस क्या करती है, वो सेक्स हार्मोन जिस लाइक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सीक्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये
एलएच हार्मोन का काम है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ 4 किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से। अब इसके पोस्टीरियर पार्ट से 2 किस्म के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सबसे जो पहला हार्मोन्स यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टीरियर हिस्से से सीक्रेट होता है, वो होता है एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन हमारे पास वो हार्मोन है जो मोस्टली इंसानी गुर्दे पर काम करता है, और गुर्दे में रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं मोस्टली वो रीनल ट्यूब्यूल्स पर काम करते हैं। ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स में ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन और री एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, मोस्टली री एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है, तो वहाँ पर वाटर को कंजर्व करना, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना या वाटर को यूरिन के साथ निकालना, वो बेसिकली किसका काम है, वो काम है वेसोप्रेसिन का। ठीक है, दूसरा हार्मोन यहाँ पर पोस्टीरियर जो ग्लैंड से पोस्टीरियर पार्ट से आता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जो मोस्टली फीमेल में काम करता है। तो जब ये हार्मोन रिलीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में आसानी आती है। ठीक है, जब ये हार्मोन बॉडी में रिलीज़ हो जाता है तो जो यूटरस होता है, तो यूटरस के मसल्स में कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, और इससे बेबी डिलीवरी या उनका जो फुशिंग का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। ठीक है, इसकी बाद दूसरा जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन है, तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन ये भी है कि जब ये बॉडी में रिलीज़ होता है तो ये ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से मिल्क फ्लो स्टार्ट हो जाती है लैक्टेशन के दौरान। लैक्टेशन वो ड्यूरेशन होता है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं होता तो फ्लो ऑफ मिल्क नहीं होगा ब्रेस्ट से। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन भी इंतहाई इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात यहाँ पर ख़त्म हुई। 2 इनके पार्ट्स थे वो हमने पढ़े उनके हार्मोन्स के साथ। दूसरी नंबर पर आता है थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड्स जो होता है ये लेरिंग्स के ऊपर मौजूद होता है। मीन दैट हमारा जो साउंड बक्स होता है ये साउंड बक्स के ऊपर मौजूद होता है, और इनके 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं इनके? 2 लोब्स, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लेरिंग्स। एक लेरिंग्स के एक साइड पर, दूसरा दूसरे साइड पर। ये थायराइड ग्लैंड 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। एक हार्मोन कहलाता है थायरॉक्सिन और दूसरा हार्मोन कहलाता है कैल्शिटोनिन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? ये वो हार्मोन होता है जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है और बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन की वजह से ग्रोथ होता है। तो अगर ये हार्मोन यंग एज में हेंस इट इज सिक्रेटेड मोर इन यंग एज, तो ये हार्मोन यंग एज में ज़्यादा सिक्रेट होता है। सो जनरली हम कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन टोटली आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। तो जब थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी आती है तो टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाते हैं, और जब ये ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं तो टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पीड अप होते हैं, बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, इसके अलावा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह के। ठीक है, तो अगर ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इफ थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस लेस, अगर कम ये रिलीज़ होगा, सिक्रीट होगा, तो तमाम मेटाबॉलिज्म स्लो होगी, लेथर्जी या वेट गेन इससे होगा, हार्ट का जो बीटिंग है वो कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से ज़्यादा होगा, इसमें वेट लॉस होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट रेट हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वगैरह वगैरह, ये तमाम बातें होंगी। ठीक है, दूसरा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है कैल्शिटोनिन। कैल्शिटोनिन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द ब्लड टू बोन्स। बोन से ब्लड से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करना बोन में, ये किसका काम है? ये कैल्शिटोनिन का काम है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये कैल्शियम बोन में स्टोर होते हैं और ये बोन टिश्यू को जनरेट करते हैं, ये इस्तेमाल होकर बोन टिश्यू को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कैल्शिटोनिन हमारे पास वो हार्मोन है जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैल्शिटोनिन बॉडी में कम होगा या तो फिर ब्लड से ज़्यादा
कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इससे बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर और डिस्कस की गई है, अगर बॉडी में आयोडीन की डिफिशेंसी आती है, डिफिशेंसी आप आयोडीन रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से, क्योंकि ये थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। केमिकली अगर आप इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आयोडीन पाया जाता है, जो एक केमिकल साल्ट है। ठीक है, आयोडीन इसमें पाया जाता है थायरॉक्सिन में। तो अगर बॉडी में आयोडीन की कमी आती है तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का एक हिस्सा होता है। तो जब बॉडी में आयोडीन नहीं होता तो थायराइड ग्लैंड अपना आयोडीन पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्हेन द ग्लैंड ट्राई टू प्रोड्यूस द हार्मोन, ग्लैंड्स बार बार कोशिश करता है कि हार्मोन को प्रोड्यूस करे और वो बेसिकली नहीं कर सकता। इसी वजह से ये ग्लैंड स्वेलअप हो जाता है, और वो स्वेलअप हम कहलाते हैं गाइटर। जो नेक रीजन जो होती है या साउंड बॉक्स के नीचे जो एरिया है, ये स्वेलअप हो जाती है, जो हम गाइटर कहलाते हैं। ठीक है, that this disease is become endemic among the people who are living at high altitude because they do not have sufficient iodine in their water। ये पार्टिकुलरली ये गाइटर की जो बीमारी है ये उस इलाकों में पाई जाती है जो बालाई इलाके होते हैं। बालाई इलाकों का मतलब है कि सतह समंदर से जो बहुत ऊंचे मौजूद होते हैं। इस वहाँ पर एक वजह ये होता है कि वहाँ पर पानी में आयोडीन का मकदार कम होता है। ठीक है, आयोडीनाइज साल्ट इज़ रिकमेंडेड टू ओवरकम द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड अवॉइड गाइटर। तो इसी इलाकों में अगर कोई आयोनाइज्ड साल्ट मीन दैट कि द साल्ट कंटेनिंग आयोडीन कंपाउंड, तो जिन साल्ट में आयोडीन वगैरह होता है उनमें ये इलाकों में ये मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये गाइटर जो है ये इनकी डिफिशेंसी की वजह से कास हो जाता है। आज हम आते हैं होम असाइनमेंट आपके लिए ये होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जितने हार्मोन्स है आप वो राइट भी करें, आप वो मेमोराइज भी करें। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में रिमेनिंग जो पेनक्रियाज हैं, इसके अलावा जो टेस्टिकल हैं या ओवरीज हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।